जय हिंद बच्चों, मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वो क्वेश्चंस हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड टाइप ऑफ एंगल और कन्वर्जेशन। ठीक है, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझें और करें। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। व्हाट आर टू एंगल कॉल्ड व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री। उस एंगल को क्या कहेंगे जिनके दो एंगलों का सम 90 डिग्री है। जवाब दें सारे बच्चे, क्या कहेंगे? तो बच्चों उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट आर टू एंगल्स कॉल्ड व्हेन देयर सम इज 180 डिग्री। उस एंगल्स को क्या कहेंगे जिन एंगल के दो एंगलों का सम 180 डिग्री है। जवाब दें सारे बच्चे, क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए नेक्स्ट। इफ वन एंगल इज 40 डिग्री व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि एक एंगल 40 डिग्री है तो बताइए उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। दो एंगलों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। वन एंगल दिया है 40 डिग्री, इसको मान लो x इक्वल टू 90 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा? 50। तो आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इफ वन एंगल इज 120 डिग्री व्हाट इज इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री होता है। वन एंगल दिया है तो x प्लस 120 इक्वल टू 180 बच्चों। ठीक है ना, x इक्वल टू 180 माइनस 120 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। what is the measure of an angle that is equal to its complement। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है? तो कोई दिक्कत नहीं। x प्लस एक्स इक्वल टू 90 होगा, 2x इक्वल टू 90 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 45। सो आंसर इज B4 बॉम्बे। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल दैट इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो वही सप्लीमेंट, तो दो एंगलों का सम कितना होगा? ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट। इफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:1 व्हाट इज द स्मॉलर एंगल। तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रेशियो की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है। तो 2x प्लस 1x एंगल मान लीजिए, तो कंप्लीमेंट्री दिया है तो इनका सम 90 डिग्री होगा। तो 2x प्लस 1x इक्वल टू 90 होगा। तो 3x इक्वल टू 90 होगा। x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 30। ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 30। स्मॉलर पूछा है तो आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई इश्यू तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर द रेशियो 3:2 व्हाट इज द लार्जर एंगल। जवाब दें सारे बच्चे। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:2 व्हाट इज द लार्जर एंगल। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x रेशियो 2x लिख सकते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 180। ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 180। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 180 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, कितना बचेगा? 3, 5 6 जा 30। x की वैल्यू कितनी आई? 36। क्या पूछा है हमसे? लार्जर। 3 इंटू 36 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 36 और ये हो जाएगा आपका
72। तो लार्जर पूछा है 108 होगा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, 90 डिग्री से छोटे को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से कम एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एग्जैक्ट 90 डिग्री को बोलते हैं, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा को बोलते हैं, करेक्ट 180 को स्ट्रेट बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? 90 से लेस हो एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एन एंगल बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज इज कॉल्ड, 90 से 180 के बीच में क्या होगा बताइए? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा बच्चों? ऑब्ट्यूज। चलिए 11 प्रश्न का जवाब दें। इफ एन एंगल इज 25 डिग्रीज इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 25 इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90 माइनस 25 कितना बचेगा? 65। क्या हो गया बच्चों? आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट 12 प्रश्न का जवाब दें। इफ एन एंगल इज 160 डिग्री इट्स सप्लीमेंट, तो x प्लस 160 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 160 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 डिग्री। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा कितना होता है बच्चों? 180, 90, 360, 270। क्या होगा बच्चों? 90। चलिए नेक्स्ट। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बच्चों? ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है बच्चों? 180। नेक्स्ट आ जाइए। इफ एन एंगल इज 60 डिग्रीज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो x प्लस 60 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 माइनस 60 कितना होगा? 30 B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 16। इफ एन एंगल इज 90 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री, एक एंगल 90 डिग्री है उसका सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा बच्चों? 90। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। स्ट्रेट एंगल मेजर, जो सीधा एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, उसको क्या बोलते हैं? कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। बॉम्बे और चेन्नई दोनों आंसर होंगे इसके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अ कंप्लीट एंगल, लौट के वहीं आ जाए वापस, यहाँ से चले ऐसे घूम के वहीं आ जाए, इसको बोलेंगे 360 डिग्री। क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल को? 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट। इफ एन एंगल इज 70 डिग्री इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो x प्लस 70 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 माइनस 70 20 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों? 20 डिग्री। B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट 20 का जवाब है। इफ एन एंगल इज 100 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री, तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 100 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री। क्या हो जाएगी बच्चों? आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है जमना। क्या होता है? जम जाता है, होता है 0 डिग्री। क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बच्चों? 100 डिग्री। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, बताइए। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 होगा, प्लस 32 चलता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है बताइए? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ लो एक बार। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? जवाब दें सारे बच्चे। इसका सही आंसर क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्लियर हुआ बच्चों? चलिए नेक्स्ट, इसका जवाब दे सारे बच्चे। क्वेश्चन समझ लो पहले। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? कितना होगा बच्चों? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। जवाब दें सारे बच्चे। क्वेश्चन समझ लो पहले, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो पहले सारे बच्चे। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। जवाब दें सारे बच्चे। फॉर्मूला प्रॉपर पुट करना है सभी को, फॉर्मूला लगाना है सारे बच्चों को। फ़ारेनहाइट जाना है तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू 9/5 प्लस 32, 25 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 77। आंसर हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट करिए, कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जवाब दें सारे बच्चे। अब इसका क्या होगा? ऐसे करेंगे, f माइनस 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। f कितना है? 95 माइनस 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 9 से 3 जाएगा तो 6/9 इंटू 5। सॉल्व करो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस? जवाब दें सारे बच्चे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? जवाब दें सारे बच्चे। कितने डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल? तो सही आंसर है इसका B4 बॉम्बे 37 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में पूछा है नॉर्मल कितना होता है? बुखार आता है तुमको, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बुखार आने लगेगा। चलिए, ये नॉर्मल से कम भी खतरनाक है, ज़्यादा भी खतरनाक है। अगर इससे नीचे चले गए तो दिक्कत होगी, ऊपर चले गए तो दिक्कत होगी। ऊपर चले गए तो ऊपर ही चले जाएंगे बिल्कुल, नीचे चले गए तो नीचे ही चले जाएंगे बिल्कुल। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर टेम्परेचर? कौन सा होता है? बैरोमीटर, अमीटर, थर्मोमीटर या हाइड्रोमीटर? थर्मोमीटर। क्या होता है बच्चों? थर्मोमीटर। चलिए, कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस। सॉल्व करें बच्चे सारे। कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सारे बच्चे जवाब दें। फॉर्मूला लगाओ। C इक्वल टू F माइनस 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। 50 माइनस 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना बचेगा यहाँ से? 18/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए 31, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाना है? फ़ारेनहाइट में। जवाब दें सारे बच्चे। कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। जवाब दें सारे बच्चे। इसका क्या होगा? F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32 कितना है? C 40 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 8 जा 40। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा बच्चों? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो इन सेल्सियस? जवाब दें सारे बच्चे। व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो इन सेल्सियस?
जवाब दें सारे बच्चे। बिल्कुल ये सही है इसका, -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा बच्चों? -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे बच्चों आज की आपकी क्लास। बाकी इसी प्रकार की जानकारी या सैनिक स्कूल, ब्रिटिश स्कूल संबंधित स्टडी मटेरियल जानने के लिए जुड़े रहें द प्राइम क्लासेस से। बाकी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप समय रहते बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि द प्राइम क्लासेस में लिमिटेड सीट होती हैं और अगर एक बैच फुल हो जाता है तो उसके बाद उसमें एडमिशन नहीं दिया जाता है। आप समय रहते ज्वाइन करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।